सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। 25वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब ने की है अपने भाषण में। सम्मानित साथियों, आज वही घोषणा हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसी घोषणा जो बाबा साहब ने की है उससे पूरे समाज में क्रांति यहाँ पर आ गई है और निश्चित रूप से समाज कैसे यूनाइट किया जाता है, ये आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के इस स्पीच से आप समझ जाएंगे। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म को लेकर बाबा साहब का लाइन और लेंथ एकदम सही है और लगातार बाबा साहब इस समय जो आप स्पीचेज देख रहे हैं 1953, 54, 55 और 56 में लगातार जो स्पीच आप देख रहे हैं वो लगातार बौद्ध धर्म को लेकर बाबा साहब के स्पीचेज हो रहे हैं। सामान्य साथियों, आज के इस अंबेडकर संदेश में हम ये भी आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म की भावना यानी कि बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव बाबा साहब का कब से था, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब अपने पिताजी से एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने अंततः एक प्रश्न अपने पिताजी से पूछा और क्या प्रश्न पूछा वो जानकर आप भी निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे, उसका जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आज का अंबेडकर संदेश कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच करेंगे तो पूरा निष्कर्ष आपको मिलेगा और हम चाहते हैं कि अंबेडकर संदेश बिना निष्कर्ष के आप न रोकें। आइए अब बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश की तरफ, जो 24 मई 1956 का ये स्पीच बाबा साहब का हम आपके समक्ष रखेंगे। बौद्ध धर्म की लहर कभी भी वापस नहीं लौटेगी, ये विषय है आज के अंबेडकर संदेश का। इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब की ये 25वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर जो जनसभा होने वाली है जिसमें बाबा साहब संबोधित करने वाले हैं, इसका एक परिपत्र पूर्व में निकाला गया। वो परिपत्र सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उस परिपत्र में क्या कुछ था और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आइए आज का बाबा साहब का जो स्पीच है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 407 से 411 तक है। लंबा स्पीच है इसलिए इसको हम दो भागों में ब्रेक करेंगे। दिनांक 24 मई 1956 के दिन मुंबई में बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती मनाई जाने वाली है। हमारे एकमात्र नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को सीधा मार्ग बताते हुए बौद्ध धर्म स्वीकारने का आदेश दिया है। ये परिपत्र निकाला गया, उसकी भाषा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सत्य, अहिंसा, समता अगर प्राप्त करनी हो तो बौद्ध धर्म स्वीकार करो, ये उनका आदेश है। किसका आदेश है? बाबा साहब का। उनकी आज्ञा को सिर आंखों पर मानते हुए भारत की अखिल अस्पृश्य जनता धर्मांतरण करने के लिए तैयार हुई है। भारतीय बौद्ध जन समिति के पास कई ऐसे खत आए हैं जिनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कब और कहां धर्मांतरण करने वाले हैं। सार्वजनिक रूप से या कि सामुदायिक रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम होगा, समारोह कहां होगा और कैसे होगा, इन सभी बातों पर पत्राचार हुआ है। भारतीय बौद्ध जन समिति, सामान्य साथी यहाँ पर हो सकता है आपने हल्के में लिया हो, इस हम आपको बता दें जैसे ही बाबा साहब ने तय किया और पूरी तैयारी में लग गए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए, तो सबसे पहले बाबा साहब ने एक संगठन बनाया, भारतीय बौद्ध जन समिति। ये उसी संगठन का नाम है जिसके तहत बाबा साहब यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं। समारोह कहाँ और कैसे होगा आदि के बारे में पूछताछ की गई है। इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ समिति का पत्राचार हुआ है। सभी लोगों की जानकारी के लिए भेजे खत का आशय यहाँ दिया जा रहा है। खत का जो आशय है वो सबसे पहले हम आपको बताएं कि बाबा साहब के बीच जो पत्राचार हुआ है उसका आशय क्या है। मैंने पहले एक बार सार्वजनिक निवेदन किया था कि आगामी वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मांतरण करने का इरादा घोषित किया था। उसके अनुसार अस्पृश्य वर्ग के तथा अन्य वर्गों के सैकड़ों लोग धर्मांतरण करने के लिए तैयार हुए हैं। ये बात सुनकर संतोष हुआ। धर्मांतरण करने के लिए तैयार सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आपकी सामुदायिक धर्मांतरण की इच्छा पूरी हो, इसलिए मैं कई जगहों के दौरे भी करूँगा।
आप ही की तरह मेरे पास उत्तर भारतीयों के भी सैकड़ों खत आए हुए हैं। उनकी शाखाएं स्थापना कर उनके जरिए प्रचंड संख्या में सभी को धर्मांतरण का अवसर मिले, इसलिए ये कार्यक्रम 4-5 महीने आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार की विनती उनकी ओर से आने के बाद मैंने अपने धर्मांतरण का कार्यक्रम अक्टूबर में करना तय किया है। सामान्य साथी, ये बाबा साहब स्वयं जो पत्राचार हुआ है उसमें लिखते हैं, पहले बाबा साहब धर्मांतरण करना चाहते थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे 24 मई 1956 को। 24 मई 1956 को वैशाख पूर्णिमा थी और बुद्ध जयंती का अवसर था। ये भी अच्छा अवसर था, लेकिन यहाँ पर कुछ खत आए, खासकर उत्तर भारतीयों की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्य अन्य भी शामिल रहे होंगे, जहाँ से पत्राचार इस बात का निवेदन करने के लिए आया कि ये डेट अगर आगे बढ़ जाए तो अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो पाएंगे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, प्रचार का साधन व्यक्तिगत मिलकर ही हो पाता था। तो इसलिए यहाँ पर समय मांगा गया और बाबा साहब ने इस बात को, देखिए, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया और 4-5 महीना लेट करेंगे, यानी कि और आगे बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया अक्टूबर के लिए। और आपको मालूम है फिर इसके बाद डेट नहीं बढ़ी है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा, लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य है, जो आप जानते हैं सामान्य साथी। लेकिन आज महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर हासिल की इस अम्बेडकर संदेश के माध्यम से कि बाबा साहब पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा 24 मई 1956 को लेना चाहते थे। इतने दिन आप रुके, उसी प्रकार और कुछ दिन रुकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आने वाले वैशाख माह की पूर्णिमा को सभी पिछले साल की तरह ही 2500वीं बुद्ध जयंती मनाएं, ये बात बाबा साहब ने साथ में लिखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खत का मजमून भारतीय बौद्ध जन समिति की सभा शाखाएं समझें और विनती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में 2500वीं जयंती धूमधाम से मनाएं। इस प्रकार मुंबई की भारतीय बौद्ध जन समिति की ओर से एक सूचना का पत्र का सवादकर, कबीर, गायकवाड़, चिटनीस ने जारी की। प्रबुद्ध भारत के दिनांक 12 मई 1956 के अंक में वह प्रकाशित किया गया। इसी के अनुसार मुंबई में 24 मई 1956 के दिन 25वीं भगवान बुद्ध की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय बौद्ध जन समिति की ओर से नरे पार्क में विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुंबई के ही नहीं, बाहर से लोग आए थे, शामिल हुए थे। करीब 5,75,000 महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। शाम 6:30 बजे सभा स्थल पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन हुआ। उस समय सैनिक दल के करीब 1000 स्वयंसेवकों ने उन्हें अनुशासनबद्ध सलामी दी। उस वक्त माहौल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयकार से गूंज उठा। मंच पर बौद्ध जन समिति के सभी सचिव, मुंबई प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष आयुष्मान RD भंडारे, प्रोफेसर BG राव, अंतु मामा गर्दे, विधायक कांबले, आयुष्मान निकुंभ, मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव BS पगारे आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति और आयुष्मती माई साहब अम्बेडकर उपस्थित थे। सभा के अध्यक्ष मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री आयुष्मान बाला साहब खेर का बुद्ध वंदना के बाद बौद्ध धर्म और बुद्ध चरित्र पर भाषण हुआ। ठीक 7:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब ने महत्वपूर्ण भाषण की शुरुआत की। करीब 1.25 घंटे तक उन्होंने अपने बौद्ध धर्म संबंधित विचार लोगों के सामने रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएं। इससे पहले हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने अगर हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को अभी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह 5 बजे हर दिन अम्बेडकर संदेश मिलता है, जिसमें हम कोई न कोई स्पीच बाबा साहब का क्रमशः लेकर उपस्थित होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने कहा, अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध के 25वें परिनिर्वाण दिन पर ब्रह्मदेश सरकार के अर्थात म्यांमार सरकार के आमंत्रण के अनुसार मुझे रंगून में होना चाहिए था, लेकिन मैं आज यहाँ मुंबई में इस सभा में उपस्थित हूँ। पिछले 5 सालों से मैं बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने में लगा हुआ हूँ। मेरी धर्म दीक्षा से पहले वैशाख महीने में उसका प्रकाशन हो, ये मेरी इच्छा थी।
इसी उद्देश्य को मन में रखकर मैं मुंबई आया। समझ सकते हैं वो किताब कौन सी थी? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बौद्ध धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस विषय पर लगातार ये किताब अपने इन दिनों में बाबा साहब लिख रहे थे। बाबा साहब चाहते थे कि भगवान बुद्ध का मार्ग बताने वाली एक ऐसी सटीक पुस्तक हो जिसका अनुसरण आने वाली पीढ़ियां कर सकें। लेकिन एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा ये उद्देश्य था कि आज यानी कि 24 मई 1956 को 2500वीं जयंती, बुद्ध जयंती पर ये किताब प्रकाशित हो, ये बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया, वो बाबा साहब यहाँ क्लियर करते हैं। कहते हैं लेकिन एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हुआ और वह किताब मुझसे पूरी नहीं हो पाई। इस किताब में 700 पृष्ठ हैं और वह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में होने के कारण हम में से कई उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जल्द ही मैं उसका मराठी में अनुवाद करने वाला हूँ। केवल इसी काम के कारण मैं रंगून नहीं जा पाया। हालांकि उपस्थित जनसागर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 14 वर्ष का था तभी मुंबई की एक सभा में आयुष्मान दादा साहब केलुस्कर द्वारा पुरस्कार स्वरूप मुझे भगवान बुद्ध के चरित्र की किताब दी गई थी। तभी से मेरे मन पर बौद्ध धर्म का असर है। मैं जब छोटा था तभी से मेरे पिताजी हमसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वाते थे। पढ़े बगैर हमें छुटकारा नहीं मिलता था, लेकिन रामायण महाभारत पढ़ने की ज़बरदस्ती हम पर क्यों, ये पूछने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी। जिन पुराणों में शूद्र और अस्पृश्यों का वर्णन हर जगह दिखाई देता है, उन पुराणों के जीवन चरित्र पढ़ने में हासिल ही क्या होने वाला था। मेरे जितना धर्मशास्त्रवेत्ता कोई नहीं। मैंने जब पिताजी से पूछा कि हम पर इन ग्रंथों की पढ़ने की ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है, तब पिताजी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि भले हम अस्पृश्य हों, भले हम अस्पृश्य हों, रामायण महाभारत के पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने के बाद हमारे मन की कुंठाएं भाग जाती हैं। उन्होंने जो बताया उसे हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि महाभारत का द्रोणाचार्य अत्यंत पराक्रमी राजगुरु था। कौरवों और पांडवों को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। इसके बावजूद महायुद्ध में द्रोणाचार्य ने सच का साथ देने के बजाय कौरवों का साथ दिया। वे उन्हीं की तरफ से लड़े क्योंकि वे कौरवों की नौकरी करते थे। असल में जिस कुंती पुत्र कर्ण की हल्के कुल में पैदा होने के लिए अवहेलना की जाती थी, वही कर्ण असल में वीर था और नैतिकता जानने वाला महापुरुष था। रामायण के राम का हम एक बाणी एक पत्नी कहकर संबोधन करते हैं, लेकिन बाली और सुग्रीव में से एक की पत्नी दूसरे को देकर उसने एक का बाण मारकर वध किया। एक पत्नी व्रत की हाँकने वाले राम की पत्नी का जब रावण ने अपहरण किया और उसे अशोक वन में ले जाकर रखा, तब रावण से युद्ध करने से पहले राम पहले अशोक बन जाते और उसका हाल चाल लेते, पूछते। लेकिन मारुति अर्थात हनुमान के बार बार बताने के बावजूद रामचंद्र ने सीता की तरफ जाकर उसका हाल नहीं पूछा। रावण के साथ द्रोह कर लंका का राज्य जीतने में उनकी मदद करने वाले विभीषण का पहले राज्य अभिषेक करना, ये कार्य राम की नज़र में अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए ऐसे पुराण पुरुषों से हमारा क्या लाभ होने वाला है, ये बाबा साहब यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की तरफ मेरा झुकाव बहुत पहले से है। वास्तव में 1951 की जनगणना में आपको सर्वधर्मी और सर्वपंथी लोग दिखाई देंगे, लेकिन पूरे भारत में एक भी बौद्ध धर्मी आदमी इस जनगणना में आपको दिखाई नहीं देगा। सम्मानित साथी, यहाँ एक और सटीक जानकारी आपको मिल गई। 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें कोई भी बौद्ध धर्मी आदमी दिखाई नहीं दिया, काउंटिंग में नहीं आया। यानी कि यहाँ पर 1951 में बौद्ध धर्म मृतप्राय हो चुका था भारत देश के अंदर। ये बात उन लोगों के लिए विशेष तौर पे खास है जो लोग अक्सर इस बात को लेकर आलोचना करने लगते हैं कि बाबा साहब ने ये निर्णय 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उससे पहले क्यों नहीं ली। तो सम्मानित साथी, 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हम कहते हैं ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। वर्तमान में बाबा साहब ने 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया और आप अपनी अर्ली एज में जल्द ही निर्णय लीजिए और 1 साल के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लीजिए
और 1 लाख लोगों के साथ ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा, इस बात का एहसास हो जाएगा कि वास्तव में ये कार्य कितना कठिन था। जब बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या भारत देश के अंदर शून्य थी, उस समय लोगों को जागरूक करना, लोगों को उस हेतु तैयार करना, और ये कोई कंडीशन, बाबा साहब हर जगह इस बात को कहते थे, आप भी विभिन्न स्पीचेज में लगातार सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कोई ज़रूरी नहीं हम कह रहे हैं इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। आपका बुद्धि और विवेक कहे तो आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। यही बात भगवान बुद्ध कहते थे, यही बात बाबा साहब ने कही, और कहने के बाद कितनी भारी संख्या में लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ये आप जानते हैं। आगे अम्बेडकर संदेश में हम आपको जल्द ही बताने वाले भी हैं। तो सामान्य साथियों, इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी कि पूरा जीवन बाबा साहब अभी पूरा बताते हैं कब से उनके मन में आया कि बौद्ध धर्म की ओर झुकाव पैदा हुआ। तो लगातार पूरा जीवन बाबा साहब ने समर्पित किया इस हेतु, तब जाकर ये स्ट्रेंथ बाबा साहब ने यहाँ पर तैयार की बौद्ध धर्म के लिए। और आज जो बौद्ध धर्म का वर्तमान स्वरूप भारत में आप देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे संपूर्ण अगर दायित्व, संपूर्ण यूँ कहें कि श्रेय देना चाहिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। आलोचना इस बात को लेकर हमें नहीं करनी चाहिए सम्मानित साथियों, क्योंकि बाबा साहब कई बार इस बात को कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितना कार्य किया समाज के लिए, उतना शायद ही कोई व्यक्ति एक जीवन में कर सके। ये बात 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब इस तरह से कहते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर एक भी बौद्ध धर्मी नहीं, तो आज 2500 सालों पहले भगवान बुद्ध की हमें इतनी उत्कट याद क्यों आती है? बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म को खोद कर निकाल, हम क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान बुद्ध का धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रसार केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। धर्म प्रसार के क्षेत्र में राम और कृष्ण की पहुंच अधिक नहीं है। कई लोग बौद्ध धर्म की शरारतपूर्ण आलोचना करते हैं। सावरकर उन्हीं में से एक हैं। सावरकर बौद्ध धर्म की शरारतपूर्ण आलोचना करते हैं और क्या कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अपनी वो आलोचना करते ये बौद्ध धर्म के बारे में क्या कुछ कहते हैं, तो सावरकर की पूरी बात हम कल के अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश काफ़ी लंबा हो चला है, इसलिए अब हम बिना विलंब के यहीं पर रोकने जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस संदेश को अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है बौद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब की रुचि कब से है? कितनी उम्र थी बाबा साहब की तब से बाबा साहब को बौद्ध धर्म के प्रति लगाव बढ़ा और किस कारण से बढ़ा? इस बारे में हमने बहुत संक्षिप्त यहाँ पर जिक्र किया है और निश्चित रूप से आपने अगर ध्यान से सुना है अम्बेडकर संदेश तो आंसर कर पाएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष छाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष छाबाजका बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।